हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं 12वीं के हिंदी के 7वें चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ओ सदा नीरा। और इनके जो लेखक हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर। तो आज हम लोग इन्हीं जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवनी से संबंधित प्रत्येक घटनाओं को देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों को जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवनी से संबंधित प्रत्येक बातों से अवगत करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जगदीश चंद्र माथुर जो आपके पाठ्य पुस्तक में ओ सदा नीरा पाठ के लेखक है। इनकी जन्म की बात करें तो जन्म याद रखिएगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था पूछा जाए तो याद रखिएगा इनका जो जन्म स्थान है वो है शाहजहाँपुर। और यह कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश राज्य में। तो याद रखिएगा जन्म कब हुआ था तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी में, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। और इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट इनके शिक्षा की ओर। तो शिक्षा के बारे में याद रखिएगा जो इन्होंने एमए किए थे इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी अगर पूछा जाए जो एमए किस सब्जेक्ट में किए थे तो याद रखिएगा अंग्रेजी में। और किस विश्वविद्यालय से किए थे तो वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी ने एमए किए थे अंग्रेजी विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद 1941 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो अगर पूछा जाए जगदीश चंद्र माथुर जी ने आईसीएस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किया था या पास किए थे तो याद रखिएगा 1941 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण के लिए कहाँ चले गए थे तो अमेरिका चले गए थे। और यहाँ अमेरिका से आने के बाद उन्होंने क्या किए थे तो बिहार में शिक्षा सचिव हुए। तो अमेरिका से लौटने के बाद वो क्या हुए थे तो बिहार में शिक्षा सचिव रहे थे। उसके बाद उनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो कार्य भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कार्य में इनका याद रखना है जो सन 1944 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। मतलब वैशाली महोत्सव जो अभी चल रहा है उनका बीजारोपण अगर पूछा जाए किसने किया था तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और कब किए थे तो 1944 ईस्वी में। उसके बाद है जो ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में क्या रह चुके थे तो महानिदेशक रहे थे। फिर क्या हुआ तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किए थे। तो याद रखिएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी हिंदी के सलाहकार पद पर कार्य किए थे। कौन किए थे जगदीश चंद्र माथुर जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद उनकी सम्मान की बात करें तो उनको सम्मान कौन कौन सा मिला था तो सम्मान में याद रखिएगा पहला सम्मान जो मिला था उनको वो है विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया था जगदीश चंद्र माथुर जी को। तो याद रखिएगा इनका पहला सम्मान हो गया विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किए गए थे। उसके बाद मिला था उनको कालिदास अवार्ड। और उसके बाद बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी को 3 सम्मान मिला था। पहला है विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया था, दूसरा है कालिदास अवार्ड और तीसरा है बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित। तो इससे पूछ देता है कभी कभी जो इनमें से कौन सा पुरस्कार जगदीश चंद्र माथुर जी को नहीं मिला था। तो मिलना था कौन कौन वो याद रख लीजिएगा। तो कौन नहीं मिला था उसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित, उसके बाद कालिदास अवार्ड और उसके बाद बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित। उसके बाद इनकी कृतियों की बात करें तो कृतियाँ भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कृतियाँ में जो पहली बार याद रखिएगा जो 1936 में इनका प्रथम एकांकी जो था उसका नाम क्या है तो मेरी बांसुरी, इसका मंचन किए थे और सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशन किए थे। तो अगर पूछा जाए जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पहले एकांकी का नाम क्या था तो मेरी बांसुरी। उसके बाद अगर पूछा जाए जो मेरी बांसुरी का मंचन कब किया गया तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में। और उसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था तो सरस्वती में। उसके बाद है जो 5 एकांकी नाटकों का संग्रह, जिस पुस्तक का नाम क्या है तो भोर का तारा। याद रखिएगा भोर का तारा क्या है तो 5 एकांकी नाटकों का एक संग्रह है जिसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1946 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने इसके बाद भी लिखा था क्या तो ओ मेरे सपने, ये कब प्रकाशित हुआ था तो 1950 ईस्वी में। उसके बाद है मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी। उसके बाद है कोणार्क।
तो कोणार्क का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। उसके बाद है बंदी, तो बंदी का प्रकाशन हुआ था 1954 में। उसके बाद है शारदिया, इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। उसके बाद है पहला राजा, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1969 में। याद रखिएगा, इस सब को याद रखने का मात्र एक ही उपाय है, अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा और 2 से 3 बार इसको रीड कर दीजिएगा। आपको निश्चित रूप से आप टिक करने की स्थिति में रहेंगे। नेक्स्ट इनकी कृतियों की बात करें तो नेक्स्ट में याद रखिएगा इनका उसके बाद था दशरथ नंदन। तो दशरथ नंदन का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। उसके बाद है कंवर सिंह की टेक। उसके बाद है कुंवर सिंह की टेक, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। उसके बाद है गगन सवारी, इसका प्रकाशन उन्होंने कब किया था? तो 1958 ईस्वी में। उसके बाद है मतलब इन सब के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे थे। उसके बाद है 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, ये क्या है? तो रेखा चित्र और संस्मरण है। तो याद रखिएगा 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना सीखा, ये दोनों क्या है? तो एक रेखा चित्र और एक संस्मरण है। उसके बाद है परंपराशील नाट्य। परंपराशील नाट्य यह कब प्रकाशित हुआ था? 1960 ईस्वी में। यह उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। याद रखिएगा परंपराशील नाट्य जो है उनकी समीक्षा दृष्टि का क्या है? तो परिचायक है। नेक्स्ट उसके बाद है जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम इनकी जनसंचार पर एक विशिष्ट पुस्तक है। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। यह इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो जनसंचार पर विशिष्ट है। जनसंचार मतलब आम जनमानस के मतलब क्या बोलते हैं, संचार में उसका काफ़ी योगदान था। तो याद रखिएगा। उसके बाद है बोलते क्षण। तो बोलते क्षण इनका क्या है? तो निबंध संग्रह। याद रखिएगा बोलते क्षण किसका निबंध संग्रह है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का। तो इस प्रकार मैंने जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवनी से संबंधित प्रत्येक तथ्यों से अवगत करा दिया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल पर बना दिया है। तो अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो से स्टार्ट करके आप लोग बारी बारी से हिंदी को बेहतर कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।